वो पल जो राजनीति की सत्ता की चकाचौंध को एक पल में भावनाओं के समंदर में डुबो देता है। वो पल जो उत्तर प्रदेश की सियासत को याद दिलाता है कि मां की इज्जत पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, बल्कि वो होता है जिसकी गलत बयान की खबर पर पूरा प्रशासन और जनता एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी की गिरफ्तारी और माफी मांगने के बाद ऐसा ही एक अनोखा, बेहद भावुक और दिल दहला देने वाला क्षण सामने आया, जिसने पूरे यूपी को न सिर्फ छुआ बल्कि हिला कर भी रख दिया। एक मौलाना का कैमरे के सामने फूट फूट कर माफी मांगना, लेकिन उसमें छुपा संदेश इतना गहरा, इतना सीधा, दिल तक जाने वाला था कि देखने वाला हर कोई भावुक हुए बिना नहीं रह पाया। और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिप नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व के सम्मान और कानून के राज का जीवंत प्रमाण है, जिसे हम कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में दिखाएंगे, जहां मैं राधिका राज वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में तहलका मचा दिया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। आपने वीडियो को देखा, ये छोटा सा क्लिप है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का जादू, मां के सम्मान की अटूट रिश्ता और कानून की मजबूती समाहित है। वीडियो में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर पछतावा है, आंसू और बेबसी साफ झलक रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, आंखें बंद कर ली, आंसू बह रहे, कभी कभी हाथ से आंसू पोंछते, कभी मुंह पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। बगल में पुलिस अधिकारी खड़ा है। मौलाना इतना भावुक है कि सवाल करना भी मुश्किल हो गया। मौलाना बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की, सीएम योगी की मां पर की गई टिप्पणी गलत थी, वो माफी मांगते हैं। पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की खबर पर यह दृश्य देखकर यूपी की जनता और कार्यकर्ता भी भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मां की इज्जत पर टिप्पणी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, कानून का राज है की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। आप वो भी वीडियो देखिए जहां पर ये मौलाना खुद माफी मांगता नजर आ रहा है। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन
उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। अब चलिए वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर को समझाते कि आखिर ये छोटा सा भावुक पल उत्तर प्रदेश की सियासत में क्यों इतना बड़ा और महत्वपूर्ण बन गया है और कैसे ये वीडियो योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व, मातृशक्ति के सम्मान, कानून व्यवस्था की दुरुस्ती और बिहार यूपी के बीच की राजनीतिक जिम्मेदारी से गहराई से जुड़ गया है। 30 मार्च को बिहार के पूर्णिया जिले से उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने रमजान के महीने में एक जलसे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विशाल हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किए और सख्त कार्रवाई की मांग भी की। एसटीएफ की टीम ने बिहार पुलिस की मदद से उन्हें दलमापुर गांव से उठाया और गोरखपुर लाकर यूपी पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें बहरीच कोर्ट में पेश किया गया तो मौलाना लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। पुलिस कस्टडी में 30 मिनट तक पूछताछ हुई। सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा और कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने उनसे पूछा कि क्या इस बयान के पीछे कोई बड़ी साजिश या संगठन का हाथ है। मौलाना ने पूछताछ के दौरान अपनी गलती कबूली और कैमरे के सामने फूट फूट कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने गलत बोल दिया। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करना मेरी भारी भूल थी। मैं पूरे दिल से माफी मांगता हूं। ये माफी का पल सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े संदेश का संकेत भी था। योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार यूपी की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने राज्य को अपराध, अराजकता और भाई भतीजावाद की छाया से बाहर निकाला है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमण हटाया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, माँ बहन की इज्जत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन आज जब किसी ने उनकी मां पर टिप्पणी की तो पूरा प्रशासन एकजुट हो गया। एसटीएफ की तेज कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई और फिर मौलाना का ये भावुक माफी मांगना ये साबित करता है कि योगी सरकार में मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाता। वीडियो में मौलाना का फूट फूट कर रोना देखकर लगता है जैसे कोई व्यक्ति अपनी गलती समझकर पछतावा कर रहा हो। उन्होंने कहा कि योगी जी जैसा नेता मां बहनों की रक्षा के लिए खड़ा है। मैंने गलती की, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि यूपी की 9 साल की राजनीति का एक सार भी है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा सादगी और सख्ती को अपनी राजनीति का मूल मंत्र बनाया। 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब यूपी अपराध और भ्रष्टाचार की मार से जूझ रहा था। आज वही यूपी सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी का बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। वह बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट के रहने वाले हैं। दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की है। संस्कृत, व्याकरण और चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण उन्हें चतुर्वेदी उपनाम भी मिला है। पहले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम से जुड़े हुए थे। 2025 में टिकट न मिलने के बाद प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन रमजान के जलसे में दिए गए बयान ने उनकी सारी छवि को धूमिल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और बहरीच पुलिस ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों या उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया सेल लगातार ऐसी पोस्ट पर नजर रख रही है। मौलाना को बहरीच कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब चार्जशीट दाखिल कर सख्त सजा दिलाने की तैयारी हो रही है। अब इस मामले में पूरी टीम की एकजुटता दिखाई दे रही है कि योगी का रिश्ता सत्ता से ज्यादा सेवा और मात्र सम्मान से है। योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति के सबसे अनुभवी और स्थिर नेता माने जाते हैं। उनके शासन में यूपी ने अपराध मुक्त होने की दिशा में बड़े कदम उठाए। सड़कों का नेटवर्क इतना मजबूत हुआ, आज किसी भी कोने से लखनऊ पहुंचने में समय कम लगता है। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीज इलाज पा रहे हैं,
महिला आरक्षण और सुरक्षा में 50% की व्यवस्था की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, मां की इज्जत पर कोई भी बोल नहीं सकता। इस भावुक पल के बाद मौलाना ने मीडिया से कहा कि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा बयान दे, लेकिन ये उनकी भूल थी। ये फैसला यूपी की राजनीति में नई दिशा दे सकता है। ये वीडियो यूपी की राजनीति में एक नया संदेश दे रहा है। सत्ता भोगने के लिए नहीं, बल्कि मां की इज्जत की रक्षा करने के लिए भी होती है। योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं कि नेता का नेतृत्व भी इतना भावुक और मजबूत हो सकता है। जनता उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, सख्त और समर्पित नेता मानती है। ये सब साबित करता है कि योगी की राजनीति जन केंद्रित और मात्र केंद्रित है। तो प्ले एंड पॉज में आज यही था। योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी चतुर्वेदी का गिरफ्तारी के बाद वो अनोखा और बेहद भावुक पल, जहां कैमरे के सामने वो फूट कर माफी मांग रहा है और यूपी की जनता और उनके नेता के बीच के अटूट भावनात्मक रिश्ते भी दिखाई देते हैं। सत्ता और सेवा का अनोखा मेल दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये पल यूपी की सियासत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई उम्मीद दे सकता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।